नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस वक्त अभी जून महीना चल रहा है 2023 का, और इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करें तो आगे जाके हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्टॉक देखने वाले हैं जो आगे जाके हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। तो वो कौन से स्टॉक है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पे जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सबको मालूम है कि रिफाइनरी इंडस्ट्रीज का ये सबसे बड़ा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक है मुकेश अंबानी। दोस्तों, इसका मार्केट कैप है 17,11,360 करोड़ रुपए। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2530 रुपये। ये कंपनी 2755 रुपये का हाई लगा चुकी है और 2180 रुपये का लो लगा चुकी है। इसका स्टॉक पी देखा जाए 25 है, जो कि ठीक ठाक है। अभी इसका डिविडेंड बहुत कम है और आरओसी और आरओई भी बहुत कम है, लेकिन इस कंपनी में बहुत सारा पोटेंशियल है क्योंकि ये रिफाइनरी सेक्टर का बहुत बड़ा कंपनी है और रिफाइनरी सेक्टर में आने वाले जो प्रोजेक्ट देख के ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न हमें आने वाले समय में दे सकती है। देखिए, हम पीयर कंपैरिजन में देखें तो रिफाइनरी सेक्टर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है नंबर 1 पे बना हुआ है और इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को हमने चुना है। अब इसके बाद हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो देखिए, इस कंपनी में जो कंपनी अच्छी रहती है उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहता है। इस सेक चार्ट पे हमें 2012 से 2023 तक इस कंपनी का सारा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 2012 में इसका कंपनी का 2012 में रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट था वो 19,717 करोड़ रुपए था और 2012 से हर साल ये बढ़ता जा रहा है और 2023 में इसका नेट प्रॉफिट है 74,088 करोड़ रुपया, जो कि एक अच्छी निशानी मानी जाती है और इसीलिए इस कंपनी को हमने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। इसके बाद हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्केट में प्रोमोटर्स का 50% का हिस्सा हमेशा की तरह बना हुआ है और एफआईएस और डीआईएस का भी हिस्सा अच्छा खासा है। एफआईएस के पास 22% हिस्सा है, डीआईएस के पास 16% हिस्सा है और पब्लिक के पास सिर्फ 11% हिस्सा है। अच्छे कंपनी का ये से निशानी होती है कि प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस के पास उस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहता है और पब्लिक के पास कम हिस्सा रहता है। जिस कंपनी में पब्लिक का हिस्सा ज़्यादा रहता है उस कंपनी का बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है। इसीलिए ये कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। इसके बाद 2 नंबर पे हमने जो स्टॉक लिया है वो है बैंक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक। इसका मार्केट कैप 9,36,847 करोड़ रुपए है। करंट मार्केट प्राइस 1,676 रुपये है। ये स्टॉक 1,734 रुपये का हाई लगा चुका है और 1,330 रुपये का लो लगा चुका है। स्टॉक पी देखा जाए तो 20 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड 1.13% है। आरओसी और आरओई ये भी ठीक ठाक है। 18% के पास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। एचडीएफसी बैंक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। ये पीयर कंपैरिजन में हम सब तरह से देख सकते हैं कि बैंक सेक्टर में ये सबसे बड़ा बैंक है और ये नंबर 1 पे बना हुआ है। इसने बैंक सेक्टर का हमने ये बैंक लिया है। उसके बाद हम इसका प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। तो यही देखिए, पिछले यहाँ पे भी हमने 2012 से 2023 तक यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट 2012 में था 5,277 करोड़ रुपए और इस कंपनी का भी हर साल नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और इस 2023 में इसका नेट प्रॉफिट है 46,149 करोड़ रुपए। उसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 26% शेयर होल्डिंग पैटर्न 2020 में था, जो कि मार्च 2023 में 25% यानी कि थोड़ा बहुत कम हुआ है। इसके बाद इसका एफआईएस और डीआईएस का हिस्सा बहुत अच्छा है। एफआईएस के पास इसके पास 32% हिस्सा है, डीआईएस के पास 28% हिस्सा है और पब्लिक के पास सिर्फ 13% या 14% के आसपास स्टॉक है, जो कि अच्छा है। तो इसी कंपनी में भी एफआईएस डीआईएस ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इसीलिए इस कंपनी का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने जो स्टॉक लिया है वो स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि टीसीएस। ये हमारे रतन टाटा जी का कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 11,76,500
50 करोड़ रुपए। करंट मार्केट प्राइस 3215 रुपये चल रहा है। हाई लगा चुका है 3575 और लो लगा चुका है 2926 रुपये का। स्टॉक का पी 27 है। डिविडेंड 1.5% के आसपास है और इस कंपनी पिछले कुछ साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और ये हमें आरओसी और आरओई को देख के पता चलता है कि आरओसी इसका 60% है और आरओई 46% है, यानी और आरओई 46% है। इसके बाद हम पीयर कंपैरिजन में देखें तो ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है और इसीलिए इस कंपनी को हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। इसके बाद हमें प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 2012 में इसका नेट प्रॉफिट था 10,523 करोड़ रुपए, जो कि हर साल बढ़ते हुए जा रहा है और यही एक अच्छे कंपनी की निशानी होती है। और इस साल इसका नेट प्रॉफिट है 42,303 करोड़ रुपए। इसके बाद इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि प्रमोटर के पास 72% हिस्सा बना हुआ है। प्रमोटर के पास 72% हिस्सा बना हुआ है। एफआईज के पास 12% है, डीआईज के पास 9% है और पब्लिक के पास सिर्फ 5% शेयर इसके पब्लिक के पास है और इसीलिए ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमने जो स्टॉक लिया है वो है एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका मार्केट कैप देखें तो 6,25,285 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 2661 रुपये चल रहा है। हाई लगा चुका है 2742 रुपये का और लो लगा चुका है 2204 रुपये का। स्टॉक पी 61 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन इसका ग्रोथ देखें और इसका मार्केट में इसका स्थान देखें तो ये ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.5% के आसपास है और आरओसी और आरओई भी बहुत अच्छा है। आरओसी है 26% और आरओई है 20% और इसीलिए इसने भी पिछले कुछ साल में बहुत अच्छे रिटर्न दी है। पीयर कंपैरिजन में देखिए तो साफ तरह से आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी का ये नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद इसका हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए 2012 में इसका नेट प्रॉफिट था 2800 करोड़ रुपए, जो अच्छी कंपनी की तरह हर साल बढ़ते हुए 2023 में 10,143 करोड़ रुपए अभी तक चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसका भी देखिए प्रोमोटर के पास 61% के आसपास हिस्सा बना हुआ है। एफआईज के पास 14% है, डीआईज के पास 11% है और पब्लिक के पास 12% है, यानी कि इसमें भी प्रोमोटर और एफआईज और डीआईज के पास बहुत सारा हिस्सा इसका पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें भी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमने जो लास्ट कंपनी लिया है वो है आईटी सेक्टर का कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। इसने भी पिछले कुछ साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसका मार्केट कैप है 5,36,765 करोड़ रुपए। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1,293 रुपये। लो लगा चुका है 1,185 रुपये। स्टॉक का पी 22 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, 2.5% के ऊपर इसका डिविडेंड यील्ड है। उसके बाद आरओसी और आरओई देखिए बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया। आरओसी है 40% के आसपास और आरओई है 31% के पास और इसीलिए इसने पिछले कुछ साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसके बाद इसका पीयर कंपैरिजन में दिखे तो टीसीएस के बाद ये आईटी सेक्टर का 2 नंबर का कंपनी है और इसीलिए हमने टॉप 5 में इसको लिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट में देखें तो 2012 में इसका नेट प्रॉफिट था 8,332 करोड़ रुपए और सभी कंपनी की तरह अच्छी कंपनी का निशान देखी जाए तो इसका भी प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए जा रहा है और 2023 में इसका नेट प्रॉफिट है 24,108 करोड़ रुपए। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं तो देखिए पिछले 4 कंपनी की तरह इसका थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास कम है, लेकिन देखिए प्रमोटर के पास शेयर होल्ड कम है लेकिन एफआईज और डीआईज ने भर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एफआईज के पास है 35% और डीआईज के पास है 33%, यानी कि और पब्लिक के पास है 15%, यानी कि इस कंपनी में भी लगभग 85% के आसपास जो शेयर है ये एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के पास है। और जिस कंपनी में प्रमोटर, एफआईएस और डीआईएस का हिस्सेदारी ज़्यादा रहती है तो हमने जैसे बताया कि उस कंपनी का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए ये कंपनी भी इसका भी बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
ये जो हमने 5 कंपनियां लिए हैं, इसने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिया है और आगे भी ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो इसलिए आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।